हेलो स्टूडेंट्स। आज नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था किस प्रकार से जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ। तो उसके बाद देखते हैं हम, वाइल द रोलेट सत्याग्रह हैड बीन अ वाइड स्प्रेड मूवमेंट। जबकि जो रोलेट सत्याग्रह था ये बहुत बड़े लेवल पे मूवमेंट था। इट वॉज स्टिल लिमिटेड मोस्टली टू सिटीज एंड टाउन्स, परंतु ये सिर्फ शहरों तक और गाँव थोड़े कस्बों तक ही सीमित रहा था। महात्मा गांधी नाउ फेल्ट द नीड टू लॉन्च अ मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया। अब महात्मा गांधी ने महसूस किया कि एक और बड़े मूवमेंट को चलाने की जरूरत है इंडिया में। बट ही वॉज सर्टेन दैट नो सच मूवमेंट कुड बी ऑर्गेनाइज विदाउट ब्रिंगिंग द हिंदू एंड मुस्लिम क्लोजर टुगेदर। परंतु वो ये मानते थे कि इतने बड़े लेवल पे जो मूवमेंट है वो हिंदू और मुस्लिम को साथ लाए बिना नहीं चल सकता। ऑन द वन वे ऑफ डूइंग दिस ही फेल्ट, इस प्रकार को करने के लिए उन्होंने महसूस किया, वॉज टू टेक अप खिलाफत इशू, कि जो खिलाफत इशू है खिलाफत इशू को उन्होंने अपनाया जाए। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड एंडेड विद द डिफीट ऑफ ओटोमन टर्की। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ओटोमन टर्की की हार के साथ समाप्त हुआ था। ओटोमन एम्पायर की हार हुई थी। ओटोमन एम्पायर के अंदर जो टर्की भी शामिल था तो उसकी हार हुई। एंड देयर वर रूमर्स, और वहीं अफवाही उड़ी, दैट अ हार्श पीस ट्रीटी वॉज गोइंग टू बी इम्पोज्ड ऑन द ओटोमन एम्परर, कि जो ओटोमन एम्परर है उसके ओटोमन एम्परर के साथ, ओटोमन राजा के साथ एक ब्रिटिशर ने बड़ी बेइज्जती भरी संधि करी थी। द स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड खलीफा, जो कि मुसलमानों का स्पिरिचुअल हेड था, आध्यात्मिक गुरु था। जैसे हिंदुओं में गुरु होते हैं उसी प्रकार उनका आध्यात्मिक गुरु था जिसको खलीफा कहा जाता था। टू डिफेंड द खलीफा टेम्पोरल पावर, जो खलीफा की पावर थी, राजशाही पावर थी, उसको डिफेंड करने के लिए, रोकने के लिए अ खिलाफत कमेटी वॉज फॉर्म्ड इन बॉम्बे इन मार्च 1919। बॉम्बे के अंदर खिलाफत कमेटी बनाई गई 1919 में। यंग जनरेशन ऑफ मुस्लिम लीडर लाइक ब्रदर्स, जो मुस्लिम लीडर्स थे जैसे कि मोहम्मद अली एंड शौकत अली, बिगेन डिस्कसिंग विद महात्मा गांधी अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ यूनाइटेड मास एक्शन ऑन द इशू। उन्होंने महात्मा गांधी के साथ डिस्कस शुरू करी कि इस प्रकार हम किस प्रकार मास एक्शन जो इस इशू पे ले सकते हैं, खिलाफत इशू में किस प्रकार लें। भाई इट मीन्स, उनके कहने का मतलब था कि हिंदू भी हमारे साथ किस प्रकार जुड़े और हम इकट्ठे मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। गांधी जी साथ दिस एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग मुस्लिम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट। गांधी जी को लगा कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये एक अवसर है कि मुस्लिम को हम यूनिफाइड जो हमारा नेशनल मूवमेंट चल रहा है उसके अम्ब्रेला, उसके छत के नीचे ले लें। भाई मुस्लिम भी हमारे साथ फिर नेशनल मूवमेंट में जुड़ जाएंगे। अगर हम उनका खिलाफत मूवमेंट में साथ देते हैं तो आगे के आंदोलन में मुस्लिम भी हमारा साथ देंगे। एट द कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस इन सितंबर 1920, सितंबर 1920 में जो कलकत्ता का सेशन हुआ, कांग्रेस का सेशन हुआ, ही कन्विंस्ड अदर लीडर्स, उन्होंने अन्य लीडर्स को मना लिया ऑफ नीड टू स्टार्ट अ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, कि एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करने की जरूरत है इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत एज वेल एज फॉर स्वराज। खिलाफत के लिए, खिलाफत के सपोर्ट के लिए और स्वराज के सपोर्ट के लिए एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करने की जरूरत है। वाई नॉन कोऑपरेशन? नॉन कोऑपरेशन मीन्स असहयोग, क्यों? इन इज फेमस बुक हिंद स्वराज 1909, महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड, अपनी बुक 1909 के अंदर जो महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज लिखी थी, उन्होंने, गांधी जी ने कहा दैट ब्रिटिश रूल वाज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, कि विद द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस, कि ब्रिटिश रूल इंडिया में भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ है। एंड हैड सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज ऑफ दिस कोऑपरेशन, और इसी कोऑपरेशन के कारण ही ब्रिटिश इंडिया के अंदर रह सके, ब्रिटिश इंडिया के अंदर सर्वाइव कर रहे हैं। जो भी जब ब्रिटिश इंडिया के अंदर है तो जो इंडियंस थे, इंडियन नवाब थे या रूलर थे, उन्होंने ही उनका पूरा सहयोग किया ब्रिटिशर्स का भारत के अंदर राज्य स्थापित करने में। तो इफ इंडिया, जैसे आपने प्लासी की लड़ाई या बक्सर की लड़ाई के बारे में देखा होगा, जब बंगाल के अंदर हुई थी तो ब्रिटिशर को पूरा सहयोग इंडियन रूलर्स ने किया था, और उस कारण से ब्रिटिश को अपना साम्राज्य स्थापित करने में कोई दिक्कत नहीं हुई थी। इफ इंडियन रिफ्यूज टू कोऑपरेट, अगर इंडियंस कोऑपरेट करने से मना कर देते, ब्रिटिश रूल इन इंडिया विड कोलैप्स विद इन अ ईयर, तो ब्रिटिश रूल इंडिया में एक साल के अंदर ही गिर जाता। एंड स्वराज वुड कम, और स्वराज आ जाता। हाउ कुड नॉन कोऑपरेशन बिकम अ मूवमेंट? अब जो ये नॉन कोऑपरेशन है ये किस प्रकार से मूवमेंट बनेगा? गांधी जी प्रपोज दैट मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन स्टेजेस। गांधी जी ने प्रस्ताव किया कि इस मूवमेंट को हम स्टेजेस में चलाएंगे।
इट शुड बिगिन विद द सरेंडर ऑफ टाइटल दैट द गवर्नमेंट अवॉर्डेड। ये शुरू होगा, इसकी शुरुआत होगी जो भी गवर्नमेंट ने उपाधि दी हुई थी, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर को या महात्मा गांधी को सर की उपाधि दे रखी थी, रविंद्रनाथ टैगोर को या अन्य उपाधियां दे रखी थी, तो सारे के सारे उन उपाधियों को छोड़ देंगे, सरकार को वापस दे देंगे। एंड अ बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज, और सिविल सर्विस का बॉयकॉट करेंगे, आर्मी का बॉयकॉट करेंगे, एंड सिविल सर्विस का बॉयकॉट करेंगे, आर्मी का बॉयकॉट करेंगे, पुलिस का बॉयकॉट करेंगे, कोर्ट्स का बॉयकॉट करेंगे, एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल का बॉयकॉट, स्कूल्स एंड फॉरेन गुड्स, इन सभी का बॉयकॉट करेंगे। बॉयकॉट मीन्स बहिष्कार करेंगे। देन इन केस द गवर्नमेंट यूज्ड रिप्रेशन, इस केस में गवर्नमेंट ने फिर दमन की नीति अपनाई। फुल सिविल डिसोबीडियंस, गवर्नमेंट जो है दमन की नीति अपनाती है अगर, फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन वुड बी लॉन्च्ड, तो एक कंप्लीट सविनय अवज्ञा आंदोलन चला दिया जाएगा, शुरू कर दिया जाएगा। थ्रू द समर ऑफ 1920, 1920 के समर में महात्मा गांधी एंड शौकत अली टोल्ड एक्सटेंसिवली, महात्मा गांधी और शौकत अली गए टूर के, उन्होंने यात्राएं करी, मोबिलाइजिंग पॉपुलर सपोर्ट फॉर द मूवमेंट, और उन्होंने इस मूवमेंट के लिए पूरी सपोर्ट मांगी, खिलाफत मूवमेंट के लिए और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए। मैनी विद इन द कांग्रेस वर हाउएवर कंसर्न्ड अबाउट द प्रपोजल, जबकि कांग्रेस के अंदर ही बहुत से ऐसे लोग थे जो इस प्रपोजल से कंसर्न, इसके बारे में थोड़ा सा चिंतित थे, घबरा रहे थे। दे वर रिलुक्टेंट, वो डरते थे, टू बॉयकॉट द काउंसिल इलेक्शन शेड्यूल्ड फॉर नवंबर 1920, कि काउंसिल इलेक्शन जो नवंबर 1920 में होने थे उसका बॉयकॉट करने से वो डरते थे। उनको ये लगा कि अगर आंदोलन शुरू हो जाएगा तो आंदोलन के अंदर हमें काउंसिल इलेक्शन का बॉयकॉट करना है, और वो बॉयकॉट करना नहीं चाहते थे। एंड दे फियर्ड दैट द मूवमेंट माइट लीड टू पॉपुलर वायलेंस, और उनको ये भी लगता था कि इस आंदोलन में हिंसा हो सकती है। इन द मंथ्स बिटवीन सितंबर एंड दिसंबर, सितंबर और दिसंबर में देयर वाज एन इंटेंस टसल विद इन द कांग्रेस, कांग्रेस के अंदर पूरी बहसबाजी हुई। फॉर अ वाइल, थोड़े समय के लिए, देयर सीम्ड नो मीटिंग पॉइंट बिटवीन द सपोर्टर्स एंड द अपोनेंट्स ऑफ द मूवमेंट। सपोर्टर्स जो इस आंदोलन के नॉन कोऑपरेशन के सपोर्टर थे, और दूसरे जो अपोनेंट थे, विरोधी थे, उनके बीच में कोई मीटिंग पॉइंट नहीं हुआ, इट मीन कोई समझौता नहीं हुआ। फाइनली एट द कांग्रेस सेशन इन एट नागपुर इन दिसंबर 1920, कांग्रेस सेशन में, नागपुर के कांग्रेस सेशन में जो दिसंबर 1920 में हुआ, अ कंप्रोमाइज वाज वर्कड, एक समझौता हुआ, वर्कड आउट, एंड नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम वाज अडॉप्टेड, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अपना लिया गया, और यह डिसाइड किया गया कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अब चलाया जाएगा। हाउ डिड द मूवमेंट अनफोल्ड, ये मूवमेंट कैसे चला, हु पार्टिसिपेटेड इन इट, इसके अंदर किसने पार्टिसिपेट किया, एंड हाउ डिड डिफरेंट सोशल ग्रुप कंसीव ऑफ द आइडिया ऑफ नॉन कोऑपरेशन, और किस प्रकार जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स थे, जिसके अंदर मजदूर भी थे, लेबर क्लास भी थी, जिसके अंदर इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे, जिसके अंदर पेजेंट्स भी थे, ट्राइबल कम्युनिटीज भी थी, उन सब ने नॉन कोऑपरेशन के आइडिया को कैसे लिया, कैसे समझा, तो ये अब हम देखेंगे। डिफरिंग स्टैंड्स विद द मूवमेंट, लोगों के अलग अलग विचार थे इस आंदोलन के बारे में। द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगेन इन जनवरी 1921, various social groups participated in this movement, each was its own specific aspirations, हर किसी की अपनी एस्पिरेशन, इच्छाएं थी, विशेष इच्छाएं थी। ऑल ऑफ देम रिस्पॉन्डेड टू कॉल ऑफ स्वराज, सभी लोग कॉल स्वराज के कारण रिस्पॉन्ड तो कर रहे थे, इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, बट द टर्म मीन डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल, परंतु स्वराज का जो मतलब था अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मीनिंग था। पेजेंट्स के लिए स्वराज का अलग मीनिंग था, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए स्वराज का अलग मीनिंग था, बिजनेस कम्युनिटी के लिए स्वराज का अलग मीनिंग था, जो ट्राइबल कम्युनिटी थी उनके लिए स्वराज का अलग मीनिंग था, सभी लोगों के लिए अलग अलग मीनिंग था स्वराज का। देन अब द मूवमेंट इन टाउन्स, सबसे पहले यह आंदोलन शहरों में हुआ। द मूवमेंट स्टार्टेड विद मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज, यह आंदोलन सबसे पहले मिडिल क्लास की जो पार्टिसिपेशन, मध्य वर्गीय लोगों ने पार्टिसिपेट किया शहरों के अंदर। थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल, हजारों विद्यार्थियों ने गवर्नमेंट स्कूल छोड़ दिए, कॉलेज छोड़ दिए। हेड मास्टर एंड टीचर रिजाइन, उन्होंने इस्तीफे दे दिए। लॉयर गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिस, वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। काउंसिल इलेक्शन वर बॉयकॉटेड, काउंसिल इलेक्शन का बॉयकॉट किया गया अधिकतर प्रोविंसेस में, सिर्फ मद्रास को छोड़ के। वहाँ पे क्यों नहीं किया गया? वेयर द जस्टिस पार्टी, जहाँ पे जस्टिस पार्टी, द पार्टी ऑफ नॉन ब्राह्मण, जो नॉन ब्राह्मण की पार्टी थी, फेल्ट दैट एंटरिंग द काउंसिल वॉज वन वे ऑफ गेनिंग सम पावर, उनको ये लगा कि अगर वो काउंसिल में एंटर कर जाएंगे तो उनको कुछ पावर मिल जाएगी, समथिंग दैट यूजुअली ओनली ब्राह्मण हैड एक्सेस टू, कुछ ऐसी पावर मिल जाएगी जो सिर्फ ब्राह्मणों को ही मिलती थी। क्योंकि कांग्रेस के अंदर
उस समय तक ब्राह्मणों का दबदबा था, ब्राह्मणों का डोमिनेंस था। और इस कारण से जो नॉन ब्राह्मण पार्टी जस्टिस पार्टी, इसने काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने की सोची, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टिसिपेट करते तो सारी सीट्स कांग्रेस ने जीतनी थी, तो इसको सीट्स जीतने के चांसेस बहुत कम थे। लेकिन कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं कर रही, तो जस्टिस पार्टी ने पार्टिसिपेट किया। द इफेक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट वर मोर ड्रामेटिक। नॉन कोऑपरेशन के जो इफेक्ट थे वो बिल्कुल अजीब थे, ड्रामेटिक थे, नाटकीय थे इकोनॉमिक फ्रंट पे, आर्थिक मोर्चे पे। फॉरेन गुड्स पर बाइकॉटेड, फॉरेन गुड्स का बहिष्कार किया गया, विदेशी सामान का। लिक्वर शॉप पिकेटेड, शराब की दुकानों को पिकेट किया गया। पिकेट मीन्स होता है, इट मीन्स कुछ लोग सत्याग्रही दुकान के आगे खड़े हो जाते थे और जो कोई शराब लेने आता था उसको रोका जाता था। एंड फॉरेन क्लॉथ बर्nt ह्यूज फायर, और विदेशी कपड़े की बड़ी बड़ी होलियां जलाई गई। इंपोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ हार्ड, जो फॉरेन क्लोथ का आयात था वो गिर गया 1920 से 1922 के बीच में। इट्स वैल्यू ड्रॉपिंग 102 करोड़ टू 57 करोड़। इसकी वैल्यू 102 करोड़ से 57 करोड़ रह गई। सिर्फ 57 करोड़ का माल मंगाया गया, जो पहले 102 करोड़ का आता था। इन मैनी प्लेसेस मर्चेंट एंड ट्रेडर रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन और फाइनेंस फॉरेन ट्रेड। मर्चेंट्स ने और ट्रेडर ने विदेशी सामान में व्यापार करने से मना कर दिया। एंड फाइनेंस फॉरेन ट्रेड को व्यापार करने से, फाइनेंस करने से मना कर दिया। एट द बॉयकॉट मूवमेंट स्प्रेड, जैसे ही आंदोलन फैला, एंड पीपल बिगेन डिस्कार्डिंग इम्पोर्टेड क्लोथ, और लोगों ने विदेशी सामान, इम्पोर्टेड क्लोथ विदेशी सामान को डिस्कार्ड करना शुरू कर दिया। एंड वियरिंग ओनली इंडियन वंस, और उन्होंने सिर्फ इंडियन क्लोथ पहनने शुरू करे। प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम वेंट अप, तो इंडियन टेक्सटाइल मिल की प्रोडक्शन और हैंडलूम की प्रोडक्शन बढ़ गई। देन बट दिस मूवमेंट इन द सिटीज ग्रेजुअली स्लो डाउन फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजन, परंतु शहरों के अंदर यह आंदोलन कई कारणों से स्लो डाउन हो गया, धीमा हो गया। खादी क्लोथ वॉज ऑफन मोर एक्सपेंसिव देन मास प्रोड्यूस्ड मिल क्लोथ, जो खादी, क्योंकि इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कहा गया आपने खादी पहननी है, लेकिन खादी जो थी मिल के कपड़े से बहुत महंगी होती थी। एंड पुअर पीपल कुड नॉट अफोर्ड टू बाई इट, और गरीब लोग इसको खरीद नहीं सकते थे। सो हाउ देन कुड दे बाइकॉट मिल्क क्लॉथ फॉर टू लॉन्ग, इस कारण वो इतने लंबे तक मिल्क क्लॉथ का बहिष्कार कैसे करते। सिमिलरली द बाइकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन पोज्ड अ प्रॉब्लम, इसी कारण जो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन का बहिष्कार किया गया, जैसे स्कूल स्टूडेंट ने कॉलेज का बहिष्कार किया, स्कूलों का बहिष्कार किया, जो लॉयर्स थे उन्होंने कोर्ट में जाना छोड़ दिया, इससे भी प्रॉब्लम हो गई। फॉर द मूवमेंट टू बी सक्सेसफुल, इस मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन हैड टू बी सेटअप, वैकल्पिक तौर पे कुछ और इंस्टीट्यूशन बनाने की जरूरत थी। सो दैट दे कुड बी यूज इन द प्लेस ऑफ ब्रिटिश वंस, ताकि ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन के स्थान पर उनका यूज़ किया जाए। वे स्टूडेंट्स ने स्कूल जाना छोड़ दिया, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में जाना छोड़ दिया, लेकिन इंडियन स्कूल में तो जाएंगे, अब स्टडी तो वो करेंगे, लेकिन दीज वर स्लो टू कम अप, ये बहुत धीरे धीरे थे, इनकी बनने की गति बहुत कम थी। तब स्टूडेंट्स कहाँ रहे, कहाँ बैठे, तो स्टडी तो उन्होंने करनी है। सो स्टूडेंट्स एंड टीचर बिगेन ट्रिकलिंग बैक टू गवर्नमेंट स्कूल, इसलिए स्टूडेंट और टीचर ने दोबारा गवर्नमेंट स्कूल में जाना शुरू कर दिया। एंड लॉयर ज्वाइंड बैक इन गवर्नमेंट कोर्ट्स, और लॉयर्स ने, वकीलों ने गवर्नमेंट कोर्ट्स को दोबारा ज्वाइन कर लिया। तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।